आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को लिखे खत में महाराष्ट्र भवन की तामीर के लिए कश्मीर में जमीन मुख्तस करने की दरख्वास्त की है। शिंदे ने कहा कि इन्हें खुशी है कि पहली बार शिवसेना के 11 सुदूर श्रीनगर में मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब के हिंदुत्व ख्यालात को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शिंदे ने कहा कि उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनसे तरक्की और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बातचीत की। खुशी है कि श्रीनगर में पहली बार शिवसेना के 11 राज्य प्रमुखों की बैठक हो रही है। ये शिवसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी भी है। बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के साथ में समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार जो है, विकास के विचार जो है, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर सत्ता की लालच में, सरकार बनाने के लालच में जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। आज श्रीनगर में भी आप जानते हो, मैं जो हमारे गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनसे भी मैंने मिला, मैं उनसे भी बातचीत की। डेवलपमेंट में भी कई बातें हुई है। आज आप जानते हो कि जो आज के हालात है, बहुत ही सुधरे हुए हालात है। डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, प्रकल्प का काम शुरू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत श्री अमरनाथ यात्रा पर सियासत कर रही है और तकसीम पैदा कर रही है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कमाल ने कहा कि यूटी इंतजामिया ने पिछले साल झूठ बोला था, 8 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे जबकि सिर्फ 2 लाख ही आए। उन्होंने कहा कि यात्रा को इतनी तशहीर देकर मरकज अवाम में तकसीम पैदा कर रही है। 23 तारीख को इत्तिहाद यात्रा पर तबसरा करते हुए डॉक्टर कमाल ने कहा कि इनकी पार्टी इसकी हिमायत करती, लेकिन इसमें शिरकत का हतमी फैसला पार्टी सदर करेंगे। मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक डिप्टी सीएम और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुस्तफा कमाल ने ऐसा बयान गैर जरूरी तौर पर दिया। इससे जाहिर होता है कि ऐसे लीडरों को सयाहों की बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर आने का तरीका हजम नहीं होता। यात्रा को ये सियासी मुद्दा बना गए। इस यात्रा को सियासत के लिए कर रहे हैं। ये एक श्रद्धालु जो है वो इस शोर शराबे के बगैर भी पहुंच सकता है वहां। इतनी बढ़ चढ़ के इस पे बात करना, आप समझते हैं कि इस दिखावे का रद्द अमल जो आप कर रहे हैं कि आप उन यात्रियों के साथ हैं, ये सारा फेल हो जाएगा। यात्री आएंगे, यात्री आते थे, जिस तरीके से आते थे उस तरीके से आएंगे। आप बढ़ चढ़ के इसको आप सियासी मुद्दा बनाना चाहते हो, समझते हो कि इससे आपको वोट 4 और मिलेंगे, वो मिलेंगे नहीं। वोट 4 अगर मिले, इससे और 4 कम हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये मिलिटेंसी का बहाना? कब किसने किया? पिछले साल भी यात्रा गई, बोला 8 लाख आएंगे, 2 ही लाख आए थे। यात्री को इस सियासत के जमेले में मत घुसेड़ो। मरकजी सरकार और खासकर बीजेपी ये इंतहाई गलत कर रही है। ये तफर्रुका पैदा कर रही है, नफरतें पैदा कर रही है। इन बयानात से, इन इक़दाम से जो उठाते हैं, उससे सिर्फ नफरतें पैदा होंगी और उसका खमियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये आंकड़े किसी ऐसी जगह से नहीं लिए जाते। इसके लिए वगैरह रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद लोग वहाँ जाते हैं, हर जगह इसकी गिनती की जाती है। तो इस प्रकार से कभी भी किसी भी बात पर हिंदू धर्म के तीर्थ स्थानों पर सवाल उठाना या सवाल खड़ा करना ये गलत है। बीजेपी सनातन के लिए खड़ी है, सनातन हमारी परंपरा है।
तो मुझे लगता है इसमें इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर यात्रा बढ़ती है या सही तरीके से हम कहते हैं कि यात्रा बढ़ी है, तो इस पर टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं। इस दफ़ा भी उम्मीद है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो इस दफ़ा आएंगे जम्मू में। क्या लगता है कि आपको कि ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल, हमने एक साफ़ सुथरा वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण जम्मू कश्मीर को दिया है। उसी का परिणाम है कि लोग ये जो मुस्तफ़ा कमाल बातें कर रहे हैं, आज तक इतना टूरिस्ट क्यों नहीं आया जब जितना कि कश्मीर में आ रहा है। आज कश्मीर में टूरिज़्म के कारण से कितने लोगों के पेट पल रहे हैं और एक अच्छा वातावरण वहाँ पर बन रहा है। तो शायद इनको ये शांति का माहौल पसंद नहीं आता, तो समय समय पर इस प्रकार की बातें करके लोगों को गुमराह करने का इनका एक तरीका है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में चंद रोज कबल आवारा कुत्तों के हमले में 10 साला बच्चे की मौत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इतना दर्दनाक वाकया पेश आने के बावजूद सरकार टस से मस नहीं हुई। उन्होंने लोगों की खामोशी पर सवाल उठाए और कहा कि इस संगीन मामले पर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने अखबारात पर भी सवालात उठाए। फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम के मागाम में तंजीमुल मकातिब के साबिक निगरां सेक्रेटरी मरहूम अली मोहम्मद मीर के इंतकाल पर ताज़ियत पुरसी की तकरीब पर खिताब किया। 10 साल का बच्चा, अभी 12 बट मालूम है, कुत्ते भाग रहे थे उसके पीछे। इतना खूबसूरत बच्चा मैं बयान नहीं कर सकता। नाली में गिर, कोई बचाने वाला नहीं था। 13 दिन के बाद कल वफा पा। क्या गुजर रहे हो उसकी माँ बाप पे, क्या गुजर रहे हो बताइए। आपको अगर आपका बच्चा मर जाए क्या होगा? इससे बड़ी कयामत है? मगर ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कुत्ते घूम रहे हैं, खा रहे हैं लोग। और हम में से कोई आवाज नहीं उठा रहा क्यों? हम डर गए, घबरा गए। बढ़ते करते इनके अखबार देखिए, बिक गए हैं। हमने अपने 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 इज्जत को बेच दिया है पैसे के लिए। कोई भी अखबार पर नहीं किया। हर सफे लेने का बकवास, झूठ। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं, हमें शैतान पे भरोसा है। ये नहीं जानते कि रिज़्क देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई रिज़्क नहीं दे सकता। यम तो अल्लाह ताला रिज़्क बंद करो, अगर सो बादशाह के आसे 8 त्रेशी कतरे है कि तुम इस कब तक हम लोग नफरतें करते जाए? कब हम इस नफरत को फेंक देंगे? पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी और साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मफादात को बचाने की खातिर तमाम सियासी पार्टियों को निजी एजेंडा एक तरफ रखकर इत्तेहाद करना चाहिए। इनका कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल से निपटने के लिए ग्रैंड अलायंस की भी जरूरत है। सरनल अनंतनाग में साबिक वजीर मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की बरसी पर मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के दौरान बेग ने कहा कि फख्र कश्मीर ने एक ऐसी सियासी छाप छोड़ दी है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। लैंड टू टिलर जैसे कवानीन के निफाज से मरहूम की सियासी दूरअंदेशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मरहूम के मज़ार पर फातिहा ख्वानी और गुलबारी की गई। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी मिर्जा अफजल बेग को खिराज अकीदत पेश किया। हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वहदत और पहचान बचाने के लिए एक होना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है इस वक्त कोई एक पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं बचा सकती है। हमारा मानना है इस वक्त सब पार्टीज जिनका मकसद
हमारी जो वहदत है, पहचान है, 370 है, 35E है, जो हमारे लैंड और जॉब्स की प्रोटेक्शन करता था, यहाँ इतनी बेकारी और बेरोजगारी है, वो आप 130 करोड़ लोगों के लिए नहीं खोल सकते हैं। इस सारी चीज़ों को बचाने के लिए महबूबा जी का मानना है, PDP का मानना है, ये टाइम आ गया है जब हमें पार्टी मफादात से ऊपर उठ के रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वहदत बचाने के लिए एक होना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन और आश्ती के लिए जमीनी सतह पर काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली इंतखाबात न कराने पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने पर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन और आश्ती के लिए काम किया है, यही वजह है कि आज लोग खुश हैं। पुलवामा में अंद्राबी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कराने का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है, वो कब इलेक्शन का बिगुल बजाए। हम तो काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं। जब वो बिगुल बजाएगी हम सारे तैयार हैं। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने यहाँ 50 साल 60 साल राज किया है, तो अब हम उसके बाद 30 जो साल हुए, उन 35 सालों के बाद अब यहाँ पर कहीं पे हम चैन की सांस ले रहे हैं। अब ये चैन की सांस रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक जो खुशी की लहर आज की डेट में है मोदी जी की सरकार में, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का हिस्सा है इलेक्शन और हम उसके लिए तैयार है। हमने पिछले 5 सालों में भी ये इलेक्शन कराए, चाहे वो PRIs के थे, चाहे DDCs के थे, चाहे कमिटीज के थे। इलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे कब से शुरू है। अब रही, क्योंकि जब आपको अमन लाना है, तरक्की करनी, उसके लिए आपको बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। वो बीजेपी ने की, हमने ज़मीन हमवार की है। अब जब बिगुल बजेगा तो इलेक्शन भी होगा। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। डेनमार्क में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह के प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पुंछ नगर के आलापीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन रात गए मुकम्मल हो गया। तलाशी के दौरान मोहम्मद सफीर के घर से 7 लाख रुपये बरामद हुए। 1 जून को पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। बैन रियासती मंशियात की दहशतगर्दी में मुलविस 2 अफराद जो कि पंजाब के रिहायशी थे, इनको गिरफ्तार करके इनसे 22 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।
पुंछ के मोहल्ला आलापीर में सुबह से चल रहा सर्च ऑपरेशन अभी कंप्लीट हो चुका है और आपको बता देंगे नार्को टेररिज्म से जुड़ा ये मामला था और इसमें जो है एक घर से कुछ रिकवरी हुई है जिसको लेकर सुरक्षा बल यहाँ से लौट चुके हैं और अभी इसकी तफसील आनी बाकी है कि कितना यहाँ से कैश मिला है, क्योंकि नार्को टेररिज्म को लेकर जो एक व्यक्ति यहाँ पर मोहम्मद सफ़ीर जो पुलिस के हाथ चढ़ा हुआ था, आज पुलिस को साथ लाई थी और उसके घर से ये बरामदगी की गई है। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कश्मीर को एक नए बहरान का सामना है। कश्मीर में मंशियात की लत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और इससे नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हेरोइन जैसी सख्त नशावर मंशियात के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हो रहा है। वादी कश्मीर में लाखों नौजवान खतरनाक हद तक ब्राउन शुगर, कोकीन, हेरोइन और दूसरी मंशियात के आदी हो चुके हैं। एक अहम मसला यह भी है कि पहले उमूमन मर्द नशा करते थे, मगर अब खवातीन भी इसका शिकार हो रही हैं। पुलिस हर जगह मंशियात के कार्रवाई कर रही मंशियात के खिलाफ, वहीं बारामूला जिले में भी बारामूला पुलिस ऑपरेशन ड्रग फ्री के तहत मुहिम चला रही है। इधर मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि मंशियात से नौजवान जहनी तौर पर मरीज बन जाते हैं। वहीं इस लत के खात्मे के लिए भी उलमा का किरदार भी अहम है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने कहा कि जिला इंतजामिया हर तरह की कोशिश में है कि इस बिदत से जिले को साफ व पाक बनाया जाए। तो इस वक्त जहर फैलता जा रहा है, ये आने वाली नस्ल को, जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको ख़त्म करेगी। आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा रुख पैदा कर सकता है जिसको रोकना हमारे लिए बाद में मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट इसके पीछे लगी हुई है, पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, और लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई कोताही दिख रही है। अगर लोग इस पे, आता कहाँ से है ये जो मनुष्यात का जहर इस वक्त लोगों के बीच में आ गया है, बच्चों के बीच में आ गया है, हमारी बच्चियों के हाथों में लग गया है, और ये आता कहाँ से है। उसके बावजूद बाकी असरात होते हैं। सपोज सोशली दे आर कट ऑफ, तो सोशली जब कट ऑफ हो गए तो सोशल इम्पैक्ट भी हो गया। उसके बाद आप देखें तो एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है, एक तो इनको खर्चा आता है। दूसरी बात है व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन डूइंग देयर ओन बिजनेस, या कहीं वो काम करते हैं किसी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट या गवर्नमेंट, वहाँ भी उनको लॉस होता है। पाक माशरा ही तामीर करेगा। मस्जिद में होते हैं, वहाँ बाप भी सुनता है, बेटा भी सुनता है, माँ भी सुनते हैं, सब मुनशात के बारे में सुनते हैं। अगर उलमा अपना किरदार अदा करेंगे तो कोई बात नहीं कि मुनशात से हम आज़ादी लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और माशरा पाक होगा इस मुनशियात से। पिट एनडीपीएस में हम उनको बुक भी कर रहे हैं अंडर पीएसएस, और सख्त से सख्त कार्रवाई, इवन सीजर्स जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है ऑफ दोज प्रॉपर्टीज जो कि एनडीपीएस या इस तरीके की ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हों। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट को टारगेट्स दिए गए हैं और टाइमलाइंस दी गई हैं। पटन के आरामपुरा में तंजीमुल मकातिब की जानिब से दीनी सालाना तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने शिरकत करके अपना तालीमी मुजाहरा पेश किया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से उलमा ने शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज़ात से नवाजा गया। उलमा ने जोर दिया कि बच्चों को दीनदार बनाएं और इन्हें इस्लाम की तालीम से रोशनास कराएं। उलमा ने बुराइयों से भी दूर रहने की तलकीन की। सिर्फ यही नहीं कि उनकी मुआवनत हो, बल्कि उनकी भरपूर शिरकत भी होती है इन प्रोग्रामों में। अपने नौजवान दोस्तों से और अपनी तरफ से उलमाए किराम का एक डेलीगेशन है जो कश्मीर की वादियों में है, और हर साल बानी तंजीम मौलाना ग़ुलाम अस्करी अलल्लाहु मक़ामा नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ, जिन्होंने 11 अगस्त 1968 में एक इदारा कायम किया था जिसका नाम रखा गया था तंजीमुल मकातिब। उसी इदारे के ज़ेर एहतमाम पूरे वादी कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हर साल दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जिसमें मकातिब इमामिया के मुंतखब बच्चे अपने अपने बेहतरीन मुज़ाहरे करते हैं। साथ ही साथ शोराए किराम नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं और उलमा की तकारीर होती हैं। आखिर में मजलिस अज़ा होती है। बडगाम के मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में मागाम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन का फाइनल मैच खेला गया। इस फाइनल मैच की तकरीब पर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी नुज़हत गुल मेहमान खुसूसी थी। इस मौके पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर परवेज़ रसूल और दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। टूर्नामेंट में 74 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच शाइनिंग स्टार पामपोर और ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब
श्रीनगर की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें ग्रीन लायंस क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज की। इख्तितामी तकरीब पर नुज़हत गुल ने खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा। मैच देखने के लिए काफ़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे। नुज़हत गुल ने कहा कि इनकी कोशिश रहती है कि कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट को निखारा जाए और नौजवानों को मंशियात से दूर रखा जाए। टेक्निकल प्लेयर्स जो हैं जिनमें पोटेंशियल है, हम चाहते हैं कि वो आगे जाए, क्लब लेवल तक खेले और क्लब लेवल से वो आगे स्टेट लेवल तक खेले। जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं नुज़हत जी के, जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है यहाँ पे टूर्नामेंट करने के लिए। हर साल ये इसमें मार्च में स्टार्ट होगा। लड़के जो यूथ है जो ड्रग्स के साथ लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो ड्रग्स से दूर रहे। इस टूर्नामेंट में कम से कम 1500 लड़कों ने हिस्सा ले लिया और पता है आपको कि यहाँ पे स्पेक्टेटर्स बहुत सारे थे, बहुत सारे। हर मैच में कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार स्पेक्टेटर्स आते थे। बढ़ाने की ज़रूरत है हर एक जगह पे। यहाँ पे भी बहुत मज़ा आ गया, पिछले साल भी इससे मज़ा आया था, तो इस साल भी उससे ज़्यादा ही मज़ा आ गया। एक यूथ से ये मैसेज रहेगा कि ड्रग से दूर रहने के लिए हमें क्रिकेट स्पोर्ट्स की ज़रूरत है हर एक जगह पे। जैसे कि यहाँ पे भी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में भी, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में भी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जगह पे हमें स्पोर्ट्स खेलना चाहिए जिससे हम ड्रग से दूर रहेंगे। महीने भर ये मैच चला, ऑलमोस्ट 5 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। लोग आए, दर्शक आए, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट हुई। आपने यहाँ पे देखा होगा कि इतने सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए, कम्युनिटी एज अ होल सपोर्ट करने आई। सरकार का हर वक्त सपोर्ट है, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का सपोर्ट है, काउंसिल का सपोर्ट हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इवेंट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। हाँ, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले की बात है, आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम है, हर ग्राउंड में अभी आप कोई ना कोई फैसिलिटी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जम्मू कश्मीर से बाहर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए अपने इम्तिहानी मराकज़ को नामजद करने के बाद राजौरी जिले के बहुत से लोग मायूसी की हालत में हैं। इस फैसले से तलबा, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और कुछ तलबा के एडमिट कार्ड बर वक्त तलबा तक नहीं पहुँच पाए। इम्तिहानी मराकज़ को जम्मू कश्मीर से बाहर मुंतकिल करने के फैसले से न सिर्फ गैर ज़रूरी माली नुकसान हुआ है, इन ख़ानदानों पर बोझ है जो पहले ही ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इनके बच्चों को गैर ज़रूरी मशक्क़त और थकन का भी सामना करना पड़ता है। CUET का एग्ज़ाम जो कि इस वक्त देश भर में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए जो बड़ी समस्या आ रही है वो यूटी से बाहर इनका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जो राजौरी ज़िला के एक दूसरा इलाका में रहते हैं और यहाँ से इन्हें आउट ऑफ यूटी एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ता है और किस तरह की मुश्किलें इन्हें आती हैं और वहाँ भी इन्हें टाइम पे जो है वो एडमिट कार्ड नहीं मिला। काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा धोखा जो है हुआ है। मेरे साथ कुछ बच्चियाँ हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और इनसे ये जानता हूँ कि किस तरह की मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ा। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? नहीं पढ़ी, जैसे मेरी बहन ही है, उसका एग्ज़ाम था 9 जून को। उसने 9 जून को 2 PM तक वो चेक करी थी कि इंटीमेशन आया है नहीं आया, तब तक उसका कोई नहीं आया था। जब शाम को उसने चेक किया कि उसका एडमिट कार्ड कब है, 9 जून को एग्ज़ाम उसका तब तक हो गया था, तो इस वजह से उनका पेपर जो कैंसिल उनको करना पड़ा। अब उनका इस वजह से साल भी वेस्ट जा सकता है, उनको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही हैं। हम यही बोलेंगे कि वापस पेपर कंडक्ट हो, वरना उनका साल जो है वेस्ट हो जाएगा। उसका पहला एग्ज़ाम ये ना होने, ये तो कैंसिल हो गया, पहले की भी कोई वैल्यू नहीं रही। मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहा था, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें भी अच्छा था कि ठीक है गवर्नमेंट ने कुछ सोचा हमारे लिए तो अच्छा सोचा होगा। लेकिन दूर दराज के एरिया के लोग जब इतनी दूर जाएंगे, कैसे जाएंगे? उनके पास तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तो फॉर्म भरने के पैसे भी नहीं थे। अब मेरी बेटी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, शायद और कितने बच्चों का एग्ज़ाम ऐसे कैंसिल हुआ होगा। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक, LG सरकार तक ये बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इंटीमेशन लेटर जो है बच्चों को 2 दिन पहले तो दे दीजिए। इसका समाधान निकाला जाए और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिन जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनका दोबारा से एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी जिला से मैं शक्ति शर्मा। अपनी पार्टी ने ऋषिनगर शोपिया में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कन्वेंशन में बीजेपी समेत तमाम अहम सियासी जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दौर में पैलेट और शहरी कत्ल आम कार्रवाई थी। उन्होंने बीनाई से महरूम हुई लड़की इंशा की मिसाल देते हुए कहा कि इसके लिए महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है। बुखारी ने कहा कि उस वक्त जब उन्होंने पैलेट के बारे में महबूबा मुफ्ती से पूछा तो उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। अपनी पार्टी के सदर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये 9 बरस बेमिसाल नहीं रहे क्योंकि जम्मू कश्मीर के खुसूसी अख्तियारात छीन लिए गए और डीडीसी को बगैर इख्तियारात के मुंतखब किया गया है। बुखारी ने कहा कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल थे या नहीं, ये इलेक्शन में पता चलेगा। जम्मू कश्मीर अपनी इक़्तिदार के खेल में लोग उसूलों का खून कर जाते हैं। मैं इस सारे मामले को ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई तरीक़ाकार है। एक बच्ची हादसे का शिकार हुई, हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि जब तुम किसी से खैर करो, जब तुम किसी से नेकी करो तो दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को उसका पता। जब आप इसको एडवर्टाइज में ले जाते हैं, फेसबुक में ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो ये रियाकारी हो जाती है। ये कुदरत का कानून है, जब कोई कुछ हासिल करता है तो दुनिया उस पर गर्व करती है। हम सबको गर्व करना चाहिए। एक मुश्किल दौर से वो बच्ची निकली और कामयाब हुई। ये हम सब के लिए प्रेरणा भी है कि चाहे कितना बड़ा मुश्किल आप पड़े, अगर आप ऐड कर लें कि मैंने फेस करना है, उस बच्ची ने अकेली ने फेस किया जैसे आप कहते हैं, और उसने एक पड़ाव जिंदगी का तो आगे हासिल किया। अल्लाह करे वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो। और जहां तक बात है कि उसको उस वक्त क्यों कोई नहीं आया, शायद वो उस वक्त के हुक्मरान जवाब दे सकते हैं।